बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 125 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता होगा कि एपिसोड खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, उनके दौर खिलाफत के बारे में तारीख़ की रोशनी में शाया किए जा रही हैं। नाज़रीन कराम, आज इस दर्द भरी एपिसोड जिसमें आपकी शहादत के वाक़े का जिक्र है, उनसे पहले सीरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चंद काबिल तवज्जो पहलू की तरफ आपको रोशनी दिलवाते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत सीधे साधे और भोले भाले इंसान थे। इनमें होशियारी, मामला फ़हमी, क़ुव्वत फ़ैसला जैसी सिफ़ात नहीं थी। गलतियों पर किसी को रोकने टोकने की हिम्मत नहीं रखते थे। अमाल को तन्बिया करने से घबराते थे, इनसे दब जाते थे। जो जैसी पट्टी पढ़ा देता था आप मान लेते थे, जिसके नतीजे में निज़ाम हुकूमत की बागीर ढीली पड़ गई और फसादियों को अपना खेल पूरी तरह खेलने का मौका मिल गया। मगर ये तासर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत का सरसरी जायज़ा लेने, हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर देने का ही नतीजा है और गलत फ़हमियों का। अगर खलीफा स्वयं के किरदार का मुतायला किया जाए तो साबित होगा कि आपकी नरमी और गफ़ू दरगर के मामलात अपनी ज़ात की हद तक थे। आपकी शर्म व हयात तभी थी मगर अक़ल पर गालिब न थी। इंतज़ामी और शरई अमवार में आप बेज़ाब्तियों को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। किसी से बड़ी शख्सियत के अब्क़रियत भी आपके फ़ैसलों पर नज़रअंदाज नहीं हो सकती थी। जब कोई मसला या मामला आपके नज़दीक मजहबी या कौमी व मुल्की लिहाज से ज़रूरी होता तो आप इस बारे में किसी की नाराज़गी की परवाह नहीं करते थे, बल्कि बाज़ औक़ात तो बात बहुत मामूली महसूस होती थी मगर आपकी इस अवाक़िब का सही अंदाज़ा लगाकर फौरी हुक्म जारी फरमा देते थे। आपकी पॉलिसी नरम ख़ुई की थी मगर ये नरमी रेशमी डोरी की तरह मज़बूत थी। यही है उनकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा रुख जो आपको सही तारीख़ की रोशनी में और इस्लाम की रोशनी में मुतायला करते हुए मिलेगा। नाज़रीन कराम, पिछले एपिसोड को जहाँ से छोड़ा था वहीं से ज़िक्र करते हैं और आगे चलते हैं कि ऐसे ही बाही आते गए, आपको देखते गए। आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, रोज़े के थे और चले गए। नाज़रीन कराम, बागियों ने यके बाद दीगर आदमी भेजे मगर हर एक नादिम होकर वापस निकलता रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर भी गलतफ़हमी का शिकार होने वालों में से थे और वो अंदर आए तो आपने उन्हें फरमाया और कहा, क्या तुम्हारा ये ग़ैज़ व ग़ज़ब अल्लाह की अता के ख़िलाफ़ तो नहीं? क्या इसने मुझे खिलाफत क्यों बख्शी? मैंने तुम्हारा कौन सा जुर्म किया सिवाय ये कि हक़ लेकर हक़दार को दिया है? फिर कहा, तुम मेरे कातिल नहीं हो सकते। एक रिवायत में है कि मोहम्मद बिन अबी बकर ने आपकी दाढ़ी मुबारक पकड़ ली तो आपने फरमाया, तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे हो जो तुम्हारे वालिद देखते तो कभी पसंद ना करते। मोहम्मद बिन अबी बकर ये सुनकर कांप उठे और नदामत के मारे अपना चेहरा कपड़े से छुपाए हुए बाहर निकल गए और बाहियों को भी वापसी का मशवरा देने लगे, मगर कत्ल पर आमादा लोगों ने इनकी बात पर कोई तवज्जो ना दी। ग़र्ज़, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस हिकमत अमली की बायस नादानी के सबब इस तहरीक का हिस्सा बन जाने वाले बहुत से लोग दस्तरदारी से बाज आ गए और तौबा ताइब करते दिखाई दिए। तब साजिश के मरकज़ी किरदारों और बदबख्त तरीन अफ़राद ने बिला ताख़ीर अपने घिनौने अज़ाइम को खुद पामाए तकमील तक पहुँचाने का फ़ैसला कर लिया। ये लोग अंदर घुस गए। अमीरुल मोमिनीन घर के मर्दाना हिस्से में इसी तरह अल्लाह से लो लगाए हुए अपनी जान से बालिग बेनियाज होकर कुरान मजीद सामने रुके सूरत बकरा की तिलावत में मशगूल थे। बागियों में से एक शहरुमान ने लोहे की भारी लाठी दे मारी। अब्दुर्रहमान बिन अफ़की ने भी आहनी हथियार से ज़रब लगाई। फिर एक शख्स जो अलमौतुल सदा कहलाया जाता था या अलमौतुल असुदा कहलाया जाता था, आगे बढ़ा और पूरी ताकत से आपका गला घोंट दिया। आप तड़पने लगे। उधर इसने तलवार नीलाम से निकाली और आप पर वार किया। खून के छींटे कुरान मजीद पर पड़े और आयत सुर्ख हो गई। ये बदबख्त ने नेज़े का वार किया। आपकी ज़बान मुबारक से निकला, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। साथ ही खून की धार उबल पड़ी। घर के ज़नाना हिस्से तक इस हंगामी आवाज़ें पहुँची तो अहलिया मोहतरमा हज़रत नाइला और आपकी बेटियाँ आपको बचाने के लिए चीख व पुकार करती हुई बाहर निकल कर दौड़ी। हज़रत नाइला ने वफ़ादारी की इंतहा कर दी और बचाने के लिए आप पर गिर गईं। तब सोदान बिन खुमरान नामी जालिम तलवार खींचकर आगे बढ़ा। हज़रत नाइला ने तलवार की धार पकड़ने की कोशिश की तो इनकी उंगलियां कट गईं। मिस्र के एक शख्स ने तलवार की नोक आपके सीने पर रखकर अपना पूरा वज़न इसमें डाल दिया। तलवार जिस्म से आर पार हो गई और दामादे पैगम्बर खलीफा सालह ज़ुल्क़रनैन सैयदना हज़रत उमर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रूह पाक जस्ते खाक से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
18 ज़ुल्हज्जा 35 हिजरी के ग़ुरूब आफ्ताब से ज़रा पहले का वक्त था। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आफ्तार करना हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का मुक़द्दर था। ये सब कुछ ही चंद लम्हों में हो गया। इस दौरान हज़रत उस्मान के कुछ ग़ुलाम, जिन्हें आपने इस रोज़ इस शर्त पर साथ आज़ाद किया था कि वो हथियार ना उठाने का वादा करें, दौड़ते हुए इस तरह आ गए। इनमें से एक ग़ुलाम ने सवादान बिन खुमरान पर तलवार का वार किया और इसका तन सर से जुदा कर दिया। दूसरे ग़ुलाम ने कैथरी नामी बाही को मौत के घाट उतार दिया। तीसरे ने कलसूम बिन तजीब नानी ज़ालिम को, जो हद नायला से दस्त दराज़ी और फहीश कलामी कर रहा था, मार डाला। फिर इनमें से दो ग़ुलाम वहीं दूसरे बाहियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला और मरवान बिन हकम हंगामे की आवाज़ सुनकर घर में वापस घुस गए और बाहियों से लड़ते लड़ते शदीद ज़ख्मी हो गए। बाद में मदीना के लोगों ने इन तीनों को लहूलुहान हालत में उठाया। बागियों ने घर की हर चीज़ लूट ली, बर्तन भी ना छोड़े। फिर बैतुल माल की तरफ लपके और इसे भी लूट लिया। इनका ये पुस्तकर्दा किरदार गवाह था कि वे दुनिया परस्त और फितना परवर लोग थे। नाज़रीन कराम, इस तारीख़ी एपिसोड और गमज़दा एपिसोड का इधर अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे, जिसमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की नमाज जनाज़ा और तदफ़ीन के बारे में तारीख़ की रोशनी मुकम्मल एपिसोड दर्ज की जाएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा और मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।